नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रभाकर सिंह 2500 से अधिक प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जनरल साइंस के इस सीरीज में हम आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऊतक। तो आज हम ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे। कल भी हमने ऊतक के बारे में ही डिस्कस किया था। कल हमने पादप ऊतक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जंतु ऊतक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरआरबी, एसएससी, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जहां से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। फेसबुक पेज पर हमें लाइक करें और इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह हमें फॉलो करें। वहाँ आप स्टडी कर को फॉलो करके और नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है, जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। हमें यह बताना है कि जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जो जंतु होते हैं उनके शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या होगा कि जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। यह बताना है आपको कि जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ऊतकों के प्रकार कितने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। क्या होगा इसका उत्तर कि जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक जो है जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो कितने प्रकार के टिश्यू हो गए? 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं जंतुओं के शरीर में। कनेक्टिव, एपिथेलियल, मसल और नर्वस। अर्थात इनको हिंदी में बोलें तो कनेक्टिव मतलब संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक जिसे उपकला ऊतक कहते हैं, मसल पेशीय ऊतक और नर्वस मतलब तंत्रिका ऊतक। तो 4 प्रकार के ऊतक हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शरीर के मांसल भाग किसके द्वारा बने होते हैं। जो मांसल मतलब जहाँ पर मांसपेशियाँ होती हैं वो किस ऊतकों से बने होते हैं, यह बताना है। तो पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या उपकला ऊतक। तो बताना है आपको कि कौन से ऊतक से हमारे शरीर के जो मांसल भाग होते हैं जहाँ पर मांसपेशियाँ होती हैं वह किस ऊतक से बने होते हैं। पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या उपकला ऊतक। तो बताइएगा कि वह आंसर क्या होगा जहाँ पर हमारे जो मांसल भाग हैं वो बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं? पेशी ऊतक से, संयोजी ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से या उपकला ऊतक से। किससे बने होते हैं हमारे शरीर के मांसल भाग? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा पेशीय ऊतक। पेशी ऊतक से हमारे शरीर के, पेशी ऊतक का मतलब होगा मसल टिश्यू। तो जितने भी हमारे मसल भाग हैं वहाँ पर पेशीय ऊतक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खाली स्थान का मुख्य कार्य अन्य ऊतकों को सहारा देना तथा उन्हें आपस में सहयोग करना है। तो यह किस ऊतक का काम है कि यह अन्य ऊतकों को सहारा देता है और उनका आपस में सहयोग करता है। तो संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो किस ऊतक का काम है यह? वह कौन से ऊतक हैं जो ऊतकों को सहारा देते हैं और आपस में सहयोग करने का कार्य करते हैं? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर जल्दी से बताएं क्या होगा। संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही उत्तर होगा वह होगा संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वह ऊतकों को सहारा देते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सा ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। हमें यह बताना है कि कौन सा ऊतक जो है वो न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन से बने हुए ऊतक को बताना है कि जो न्यूरॉन से बने होते हैं। और जो हमारी संवेदनाएं हैं
को प्राप्त करता है और उन्हें संचालित करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी संवेदनाओं को भेजता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तंत्रिका ऊतक कि संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो इधर 2 बार हो गया है, यहाँ कर लेना है उपकला ऊतक। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर अपन कर लेते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो है वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो बताना है आपको कि कौन सा ऊतक है जो न्यूरॉन का बना होता है, तंत्रिका ऊतक की संयोजी ऊतक की पेशीय ऊतक या उपकला ऊतक। तो बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। हमारा पहला ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, दूसरा ऑप्शन है संयोजी ऊतक, तीसरा ऑप्शन है पेशीय ऊतक और चौथा ऑप्शन है उपकला ऊतक। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका सही उत्तर। कौन सा ऊतक है जो न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन से बने हुए ऊतक का नाम बताना है जो हमारी संवेदनाओं को प्राप्त करता है और उन्हें संचालित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो हमारी संवेदनाएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन ऊष्मा परिसंचरण करता है तथा जल का समन्वय करता है। तो हमें बताना है कि वह कौन सा ऊतक है जो हार्मोन्स और ऊष्मा परिसंचरण करता है। हार्मोन्स और ऊष्मा का परिसंचरण करता है। परिसंचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तथा जल का समन्वय करता है। तो उस ऊतक का नाम बताना है। तो रुधिर, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर कि वह कौन सा ऊतक है जो हार्मोन्स और ऊष्मा का परिसंचरण करता है तथा जल का समन्वय बनाता है। जल का समन्वय बनाता है हमारे शरीर में। तो वह कौन सा ऊतक है? रुधिर ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो बताइएगा प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर जल्दी से बताएं क्या होगा। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। निम्न में से कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन्स और ऊष्मा का परिसंचरण करता है तथा जल का समन्वय बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रुधिर। रुधिर मतलब रक्त, जो ब्लड है वह हमारे शरीर में हार्मोन्स और ऊष्मा का परिसंचरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और जल को समन्वित रखता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, रुधिर वाहिनियों की अंदर की सतह होती है। जो हमारी रुधिर वाहिनी है, धमनी और सिरा, उनकी ये रुधिर वाहिनी है तो उनकी जो अंदर की सतह जो होती है, अंदर की सतह बतानी है कि किससे बनी होती है। तो सल की उपकला की या चिकनी पेशी ऊतक की या स्तंभी उपकला की या संयोजी कला की। तो हमें बताना है कि यह किससे बनी होती हैं। रुधिर वाहिकाएँ जो होती हैं जिसे हम धमनी और सिरा के नाम से जानते हैं। तो धमनी और सिरा के नाम से किसे जाना जाता, जो रुधिर वाहिकाएँ हैं उनकी जो अंदर की सतह बनी होती है वो किससे बनी होती है। सल की उपकला की बनी होती है या चिकनी पेशी ऊतक की बनी होती है या स्तंभी उपकला की बनी होती है या संयोजी कला की बनी होती है। तो इसका सही उत्तर बताएं क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर होगा सल की उपकला ऊतक की। सल की उपकला ऊतक की हमारी जो रुधिर वाहिकाएँ हैं उनकी अंदर की सतह बनी होती है। अगला प्रश्न है, मानवों के बाहरी कानों, नाक के अगले छोर की आलंबी कंकाली संरचनाएं किसके उदाहरण हैं। जो कान का बाहरी भाग है और नाक का अगला छोर है वो किससे बना होता है। उपास्थि से, अस्थि से, स्नायु से या वायवीय ऊतक से। तो हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जो कान का बाहरी भाग और नाक का जो अगला छोर होता है वो किससे बना होता है यह बताएं। ऑप्शन है आपके सामने, उपास्थि, अस्थि, स्नायु या वायवीय ऊतक। उपास्थि, अस्थि, स्नायु या वायवीय ऊतक। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर होगा उपास्थि। उपास्थि से बने होते हैं हमारे कान का बाहरी भाग और नाक का अगला छोर। अगला प्रश्न है, हमारी त्वचा की एपिथीलियल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हमारी त्वचा की जो एपिथीलियल है वह क्या कहलाती हैं। सल की, घनाकार,
स्तरित घनाकार या स्तरित सल्की? तो बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हमारी त्वचा की एपिथीलियल कहलाती हैं सल्की, सरल घनाकार या स्तरित घनाकार या स्तरित सल्की? क्या कहलाती हैं हमारी त्वचा की एपिथीलियल, उनको क्या कहते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही उत्तर होगा वह होगा स्तरित सल्की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? हमें यह बताना है कि कौन सा ऊतक जो है हमारे शरीर में घाव भरने में सहायक होता है। एपिथीलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिकीय ऊतक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथीलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिकीय ऊतक? तो जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। वह कौन सा ऊतक है जो घाव भरने में सहायक होता है? एपिथीलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिकीय ऊतक? वह कौन सा ऊतक है जो हमारे शरीर में घाव भरने में सहायक होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियमी ऊतक जो है वह हमारे शरीर में घाव भरने का काम करते हैं, सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म जब होता है मनुष्य का तो उसके बाद वह कौन से ऊतक हैं जिनमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है? कंकाल ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या जनन ऊतक? तो बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर जल्दी से बताएं क्या होगा कि वह कौन सा ऊतक है जिसमें मनुष्य के जन्म के बाद उसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फेसबुक पर लाइक करें हमारे पेज को, स्टडी करके पेज को, और ट्विटर पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो बताइएगा प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर क्या होगा। जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो सही उत्तर होगा वह होगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में जन्म के बाद, जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो उसके बाद उसमें कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? हमें यह बताना है कि ये 4 अंग दिए गए हैं, इन 4 अंगों में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है, यह बताना है कि ऊतक का उदाहरण कौन है। मस्तिष्क, यकृत, आमाशय या रक्त? तो हम बताएं क्या होगा। जो 4 ऑप्शन हैं इन ऑप्शन में से बताइएगा कि ऊतक का उदाहरण कौन सा होगा। मस्तिष्क क्या ऊतक है? यकृत मतलब लीवर जो है वह क्या हमारा ऊतक है? आमाशय क्या ऊतक है या ब्लड ऊतक है? तो इस प्रश्न का सबसे सरल उत्तर होगा वह होगा रक्त। रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कशेरुकी प्राणियों की ग्रंथियां किसकी बनी होती हैं? जो कशेरुक प्राणी होते हैं उनकी जो ग्रंथियां होती हैं वो किससे बनी होती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, आ और बा दोनों, या एक्टो, मीजो और इंडोडर्म? जो कशेरुक प्राणी हैं उनकी जो ग्रंथियां हैं वो किससे बनी होती हैं? एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से या दोनों से, या एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से? प्रश्न क्रमांक 12 का सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 12 का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं। कशेरुक प्राणियों की जो ग्रंथियां होती हैं वह किससे बनी होती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, आ और बा दोनों, या एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा तीनों से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से। अगला है ऊतक या टिश्यू शब्द। ऊतक या टिश्यू बोलते हैं अंग्रेजी में। तो टिश्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? टिश्यू या ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, हुक, विचट या मॉयर? तो किसने किया था ये सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग? टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
किसने किया था? ऊतक के लिए टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, हुक ने, विचट ने या मायर ने? तो वह कौन सा वैज्ञानिक था या व्यक्ति था जिसने ऊतक के लिए टिश्यू शब्द प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर होगा विचट। विचट ने सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सरल घनाकार उपकला ऊतक निम्न में से किस में नहीं पाए जाते? हमें यह बताना है कि जो उपकला ऊतक होते हैं यानी एपिथेलियल ऊतक होते हैं तो घनाकार होते हैं, घन के आकार के ऊतक होते हैं। तो हमें बताना है कि यह किस में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से घनाकार होते हैं, घन के आकार के। तो ऐसे ऊतकों को हमें बताना है कि यह कहाँ नहीं पाए जाते। थायराइड ग्रंथि में, यकृत ग्रंथि में, या वृक्क की नलिकाएं में, या त्वचा की ऊपरी परत पर। तो बताएं क्या होगा? थायराइड ग्रंथि में नहीं पाए जाते, या यकृत में नहीं पाए जाते, या वृक्क की नलिकाओं में नहीं पाए जाते, या त्वचा की ऊपरी परत पर नहीं पाए जाते। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए एक लाइक तो बनता है, तो सभी लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सरल घनाकार उपकला ऊतक निम्न में से किस में नहीं पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा त्वचा की ऊपरी परत पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से, इधर पर प्रश्न को सुधार लें, क्या होगा? निम्न में से किसमें कोशिका प्रवर्ध नहीं पाए जाते? प्रवर्ध लिखना है कि किसमें कोशिका प्रवर्ध नहीं पाए जाते। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन सुधार लें, प्रश्न सुधार लें। क्या होगा कि किसकी कोशिका में प्रवर्ध नहीं पाए जाते हैं? किसकी कोशिका में प्रवर्ध नहीं पाए जाते हैं, यह बताना है कि निम्न में से किसकी कोशिका में प्रवर्ध नहीं पाए जाते हैं, यह होगा सही। निम्न में से किसकी कोशिका में प्रवर्ध नहीं पाए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा उपास्थि। उपास्थि में कोशिका में प्रवर्ध नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? हमें यह बताना है कि वह कौन सा ऊतक है जो हमारे शरीर को गर्म रखने में सहायक है। श्वेत ग्रंथि, या संयोजी ऊतक, या वसामय ऊतक, या रोम? तो क्या कौन से ऊतक हैं जो हमारे शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी हैं? श्वेत ग्रंथि, संयोजी ऊतक, या वसामय ऊतक, या रोम? क्या होगा इसका सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो बताना है कि कौन हमारे शरीर को गर्म रखता है। तो श्वेत ग्रंथि, या संयोजी ऊतक, या वसामय ऊतक, या रोम? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा वसामय ऊतक, जो है हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। फैट युक्त फैटी टिश्यू जो होते हैं वह हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? हाथ की, पैर की, तंत्रिका कोशिका, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है कि हमारे मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? हाथ की कोशिका, या पैर की कोशिका, या तंत्रिका कोशिका, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही सरल प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, या तंत्रिका कोशिका, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का चित्र आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से होती है तंत्रिका कोशिका। यह एक न्यूरॉन है, तो यह न्यूरॉन है, न्यूरॉन से पूरी तंत्रिका कोशिका जो तंत्रिका ऊतक है वो बना होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? तंत्रिका ऊतक की इकाई है, हमें बताना है कि जो नर्वस टिश्यू हैं उनकी इकाई क्या है, वो किससे बने होते हैं? तो न्यूरॉन से, कोशिका से, या एक्सॉन से, या गुच्छिका से? तो बताए क्या होगा इसका सही उत्तर। न्यूरॉन होगा, कोशिका होगा, या एक्सॉन होगा? तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वह क्या है? न्यूरॉन है, कोशिका है, एक्सॉन है, या गुच्छिका है? तो किससे बने होते हैं, यह अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा है। यही है तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन जो है यही है एक न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इस प्रकार से जब बहुत सारे न्यूरॉन मिलते हैं तब एक तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा न्यूरॉन।
अगला प्रश्न है, ऊंट का कूबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट होता है, उसका कूबड़ किसका बना होता है? कंकालीय ऊतक या पेशीय ऊतक, उपास्थि ऊतक या वसामय ऊतक? तो वह कौन से ऊतक हैं जिनसे ऊंट का कूबड़ बना होता है? कंकालीय ऊतक, पेशीय ऊतक या उपास्थि ऊतक या वसामय ऊतक? तो कौन से ऊतक हैं जिनसे ऊंट का कूबड़ बना होता है? तो जल्दी से इसका उत्तर बताएं, क्या होगा कि ऊंट का कूबड़ किससे बना होता है? कंकालीय ऊतक, पेशीय ऊतक या उपास्थि ऊतक या वसामय ऊतक? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा वसामय ऊतक। जो फैटी टिश्यू हैं उनसे बना होता है ऊंट का कूबड़। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग बने होते हैं? हमें यह बताना है कि वह कौन सा ऊतक है जिससे नाखून, खुर और सींग बने होते हैं। क्यूटीसाइट, काइटिन या केराटिन या ट्यूनिसिन? तो बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर? क्यूटीसाइट, काइटिन या केराटिन या ट्यूनिसिन? क्या होगा इसका सही उत्तर? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा इसका सही उत्तर? किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग बने होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केराटिन। केराटिन से नाखून, खुर और सींग बने होते हैं। तो आज के वीडियो में है इतने ही प्रश्न। आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए स्टडी करके चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए और वीडियो को करिए लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।